इंदौर हाईकोर्ट के आदेश और एएसआई के नए निर्देशों के बाद पहली बार मंगलवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु धार की ऐतिहासिक भोजशाला पहुंचे, जहां सुबह से ही पूजा अर्चना, सरस्वती वंदना, हनुमान चालीसा पाठ और श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्रद्धालुओं ने इसे वर्षों के संघर्ष और आस्था की जीत बताया। परिसर के बाहर जश्न का माहौल देखने को मिला, आतिशबाजी की गई और जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। इंदौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई द्वारा जारी नए निर्देशों के तहत अब भोजशाला वर्ष भर सूर्योदय से सूर्यास्त तक हिंदू श्रद्धालुओं के लिए खुली रहेगी। पहले वर्ष 2003 की व्यवस्था के अनुसार मंगलवार को पूजा और शुक्रवार को नमाज के लिए सीमित समय तय था, लेकिन अब नई व्यवस्था लागू होने के बाद नियमित पूजा अर्चना लगातार जारी है। मंगलवार होने के चलते सुबह से ही श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ने लगी। भोज उत्सव समिति द्वारा वर्षों से किए जा रहे मंगलवार सत्याग्रह का आयोजन भी किया गया। सुबह सरस्वती वंदना, हनुमान चालीसा पाठ और धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। भोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक गोपाल शर्मा ने बताया कि आज उन लोगों को यहां आमंत्रित किया गया था जिन्होंने इस संघर्ष में अपना योगदान दिया था। आज उन 3 शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई जिन्होंने वर्ष 2003 के आंदोलन और भोजशाला की पुनर्स्थापना के संघर्ष में अपने प्राणों की आहुति दी थी। श्रद्धांजलि सभा के बाद परिसर के बाहर जश्न मनाया गया, आतिशबाजी की गई और लोगों ने इसे आस्था और संघर्ष की जीत बताया। श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। कई श्रद्धालुओं ने कहा कि वे वर्षों से इस दिन का इंतजार कर रहे थे और अब उन्हें अपनी आस्था के अनुसार पूजा करने का अवसर मिल रहा है। धार निवासी पूजा मलतारे पिछले वर्ष 25 वर्षों से यहाँ रह रही है, लेकिन आज पहली बार उन्होंने भोजशाला में प्रवेश कर पूजा की। वहीं इंदौर से पधारे गुरदीप सिंह ने भी आज अपने साथियों के साथ भोजशाला में पूजा की। उन्होंने इसे सनातन की जीत बताया। इंदौर हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता कुलदीप तिवारी के अधिवक्ता मनीष गुप्ता ने कहा कि पिछले 70 वर्षों से चल रहे सत्याग्रह का ही यह सुखद परिणाम है। इस अवसर पर श्री गुप्ता ने एएसआई व केंद्र सरकार से मांग की है कि भोजशाला परिसर अब मंदिर है और इसमें कुछ इस्लामिक आयातें लिखी हुई हैं, जिन्हें यहाँ से हटाकर अन्य कहीं सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया जाए। माननीय न्यायालय के निर्देश के अनुसार लंदन के म्यूजियम में रखी मां वाग्देवी की मूर्ति यहां लाकर स्थापित की जाए। आप गौशाला आए, आपको कैसा लग रहा है, क्या कहेंगे? बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है मुझे यहाँ आकर। मैं पहली बार यहाँ आई, मुझे अभी 23 साल हुए शादी को और मैं यहाँ भी पहली बार आई हूँ। सरस्वती माता की पूजा करने का हमको जो अवसर मिला है अब, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सरकार को। हमारे पहले क्यों नहीं आए थे आप यहाँ पे? नहीं आना हुआ और मतलब यही था कि एक देवी के लिए मन में इच्छा थी। तो जो भी अधिकतर यहाँ पे मतलब झगड़े वगैरह और इसका होता था, तो मन में एक डर भी होता था आने का। अब बहुत खुशी है कि हम उससे मुक्त हुए और इसलिए यहाँ पर मैं आई हूँ और आज पहली बार आई हूँ। नाम बता दीजिए आप। मैं पूजा मलतारे, धार से। तो यहाँ पिछले 70 वर्षों से एक नियमित सत्याग्रह चल रहा है और धार की ये धर्मपरायण जनता प्रति मंगलवार यहाँ पिछले 70 वर्षों से आ रही है और सत्याग्रह कर रही है। इन्हीं सत्याग्रह का और धार की इस धर्मपरायण जनता के त्याग का ये परिणाम है कि न्यायालय द्वारा इस परिसर को मंदिर घोषित किया गया और आज पूरी जनता में हर्षोल्लास है। आज भी इस सत्याग्रह का एक दिन है। ये सत्याग्रह इसीलिए खत्म नहीं हुआ है क्योंकि अभी भी हमारी कुछ मांगे जो है वो अधूरी रह गई है। माननीय न्यायालय ने केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया था कि लंदन में रखी मां वाग्देवी की मूर्ति को वापस बुलाया जाए। हमने कल ही अपनी एक 3 सूत्रीय मांग का प्रत्यावेदन केंद्र सरकार को भेजा है, जिसमें हमने मांग करी है कि माननीय न्यायालय के निर्देश अनुसार यदि केंद्र सरकार ने मां वाग्देवी की प्रतिमा को वापस बुलाने के लिए कोई भी ठोस कदम उठाए तो हमको उन कदमों से अवगत कराया जाए। यदि कोई कदम नहीं उठाए तो तत्काल प्रभाव से इसके लिए ठोस और प्रभावी कदम मूर्ति वापस लाने के लिए उठाए जाए। दूसरी हमारी ये मांग है कि ये परिसर जो है ये एक मंदिर परिसर माननीय न्यायालय द्वारा घोषित किया जा चुका है, लेकिन अभी भी इस परिसर में और विशेष तौर से गर्भगृह में कुछ इस्लामिक आयतें लिखी हुई हैं, जिनका यदि हम अनुवाद करें तो ये समझ में आता है
कि उनका मतलब है कि अल्लाह के अलावा कोई भी पूजने योग्य नहीं है। और यह आयतें कहीं ना कहीं माँ वाग देवी का और धार की धर्मपरायण जनता की भावनाओं का अपमान करती हैं। इसलिए इन आयतों को मंदिर से हटा के और किसी भी दूसरे सुरक्षित स्थान पर लगाया जाए। और तीसरी हमारी मांग है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से जब एएसआई ने यहाँ सर्वे करा तो उस सर्वे में इस मंदिर में खुदाई नहीं की जा सकी और कई ऐसी मूर्तियां हैं जो आज भी मंदिर में दबी है। बाईं और जो एक छोटा गुंबद है उसके नीचे बजरंग बली की एक मूर्ति है और जो सीढ़ियां हैं उन सीढ़ियों के नीचे भी कुछ मूर्तियां होने का दावा वर्षों से जनता करती आ रही है। तो अब किसी तरीके की कोई रोक नहीं है, किसी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं है, तो एएसआई को तत्काल प्रभाव से वो सारी मूर्तियां जो यहाँ पे अभी भी दबी हैं उनको बाहर निकाल के भक्तों की और भगवान की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। 3 सूत्री मांग हमने रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद। नाम बता दीजिए। मैं अधिवक्ता मनीष गुप्ता 10/484 में कुलदीप तिवारी जी की तरफ से हिंदू पक्ष रख रहा हूँ। पिछले 40 साल से मंगलवार के दिन हिंदू समाज सत्याग्रह कर रहा है। आज हमने इस 1305 में जब यहाँ आक्रमण हुआ तो यहाँ की गौरवशाली परंपरा नष्ट हुई थी, तभी से यहाँ का हिंदू समाज भोजशाला के लिए संघर्षरत था। इसमें लाखों लोगों ने शहादत दी है, जेल यात्रा की है, हर प्रकार की यात्राएं भुगती है। आज हमने उन सारे सत्याग्रहियों को बुलाया था, आज का नाम दिया था सत्याग्रही महासत्याग्रह, सत्याग्रहियों का महासत्याग्रह महोत्सव। तो अभी सत्याग्रह के माध्यम से पूरे जिले भर से जिन्होंने इसके लिए काम किया तो वो आए थे। इसमें इस पूरे आंदोलन में हमारे 3 कार्यकर्ता शहीद हुए थे। सभी लोगों ने अपने अपने अनुभव बताए, उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। साथ ही हमने आह्वान किया था कि महोत्सव तो अपने साथ दीपक और फटाके लेके आए। तो अभी देख रहे हैं कि बाहर अपनी अपनी खुशियां जाहिर हो रही है, महोत्सव चालू हो गया। यह सत्याग्रह जब तक राजा भोज के काल की भोजशाला को पुनः प्राप्त नहीं कर लेते, यह सत्याग्रह अनवरत हिंदू समाज चलता रहेगा। भोजशाला आए आप, कैसा लगा आपको, क्या कहेंगे इस पर? ये एक बहुत सौभाग्यशाली और अत्यंत गर्व का विषय है और बहुत सौभाग्यशाली दिन है कि आज हम सब लोग जो है ये हमको दिन जो है देखने को मिला जिसका हम लोग सपना देखते थे। मेरे साथ में जो मित्र आए हैं इनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आंदोलन में जेलों में भी गए, जिन्होंने बहुत कष्ट सहन किए, जिनके ऊपर खूब सारे केस लगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मिटाने के लिए जो आक्रांता जो बाहर से आए उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया, उन्होंने आपके अस्तित्व को ख़त्म करने की कोशिश करी। लेकिन आज आप वापस उनसे लड़के और अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं, ना सिर्फ लड़ रहे हैं, आप वापस आप जो है उनसे उनके खिलाफ आप खड़े हो रहे हैं। ये बहुत एक हर्ष का विषय है, ठीक है। और ये जो है मतलब एक सोच, एक असल में पूरी जो है एक सोच है जिसने आपको मिटाने की कोशिश करी। देखिए सनातन धर्म कहता है कि आप जो है सबको एक साथ लेके चलें। आप हमारे जो सिख जो गुरु हैं उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है और आज भी जो है ये निरंतर एक लड़ाई जारी है। ये अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई है और बहुत हर्ष का विषय है कि आज हम लोग यहाँ पर जो है इस पावन अवसर पर सब लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। जय श्री। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह, इंदौर से। धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।